Hello friends, welcome back. Today opening range breakout. ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है? लोग क्या समझते नहीं, रेंज बना दो 15 मिनट, आधा घंटा जो भी है, हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे सेल। ऐसा करने तो सबको प्रॉफिट होता है, क्यों लॉस क्यों हो रहा है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या है, कितना टाइप्स का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट कहाँ लेना है, और ब्रेकआउट के बाद का प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए। सब डिटेल्स ए टू जेड डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जैसे लास्ट वीडियो में ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किए थे, आप एक बार देख लीजिए लास्ट वीडियो में, तो उसमें पूरा हिस्ट्री डिस्कस किए ओपनिंग रेंज के बारे में। तो ओपनिंग रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट हाई एंड लो ऑफ द डे। जैसे कि ये चार्ट में मार्केट इधर ओपन हुआ, इनिशियल मूव डाउन आया, ये जो ग्रीन कैंडल कंप्लीट अगेंस्ट द ट्रेंड, इसके इसलिए इसे लो बना दिया। तो ये हाई, ये लो, ये जो रेंज को हम ओपनिंग रेंज बोलते हैं। तो एक अपोजिट कैंडल पूरा कंप्लीट उस अगेंस्ट में होना है। अभी ये डाउन मूव है, तो ये ग्रीन कैंडल कंप्लीट इसके मूव के अगेंस्ट में, तो ये ओपनिंग रेंज हो गया। तो हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि मोमेंटम हमारे साथ रहेगा कि हम ब्रेकआउट करेंगे, एक मोमेंटम और प्राइस ऊपर जाएगा, और ट्रेंड को भी कैच कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, पुल बैक नहीं भी होता है, तो हम ट्रेंड मिस कर देंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि हमको प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस पता चल गया कि हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे रहेगा, डे लो के नीचे। हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तो लो के नीचे स्टॉप लॉस। तो हमको ये प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और मोमेंटम हमारे साथ है, तो ट्रेंड भी हमारे साथ है, तो इसलिए तीन प्रॉफिट है। सब चीज का डिमेरिट भी होता है। ओपनिंग ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम अबव 60% ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होता है, ये ध्यान में रखिए। फिर भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर मेथड में ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो सक्सेस होगा। कहीं भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा। तो आज हम कैसे सक्सेस होगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दो अप्रोच है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का। प्रॉपर कंडीशन है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। अगर कुछ कंडीशन मिसमैच हो रहा है तो हम ट्रेड को स्किप कर देके पुल बैक ट्रेडिंग करेंगे, ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेडिंग करेंगे। और जो सीक्रेट ये है कि जब ओपनिंग रेंज क्लियर नहीं है तो आप दूर रहिए, जब क्लियर डायरेक्शन आपको मार्केट नहीं दिखाता तो अभी पॉइंट को आ जाते हैं कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो अभी से हम ओनली बुल साइड का डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट अपोजिट बियर साइड। मतलब हाई का ब्रेकआउट कैसे करेंगे और लो का ब्रेकआउट वो अपोजिट है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट प्लेयर कौन कौन में है जो ओपनिंग रेंज में है, ट्रेड कर रहे हैं। सपोज एक ट्रेंड अप है, तो जो अप आ रहा है मतलब उसके पीछे स्मार्ट मनी है, ऑलरेडी बाय करके रखा है नीचे से। और सेकंड है कि जो ओपनिंग रेंज में सेल किए हैं, ओपनिंग रेंज बन गया, एक बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है, दो आदमी तो होगा एक ट्रेड। जब ब्रेकआउट देगा तो एक आदमी को प्रॉफिट होगा, दूसरे आदमी को लॉस होगा। तो थर्ड ये है कि जो हम लोग रिटेलर है, हम साइड में बैठे हैं, पहले ओपनिंग रेंज को वेट करेंगे, ओपनिंग रेंज बन गया, सब कंडीशन सही हो गया, जब ब्रेकआउट टाइम आएगा तो हम जो साइड आदमी है हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। तो प्रिंसिपल फॉर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, सब स्ट्रैटेजी का प्रिंसिपल रहता है। इसमें प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट, हम जो इनिशियल मूव को वेट करेंगे। सेकेंड, उसका रिट्रेसमेंट को वेट करेंगे, कितना पुल बैक दे रहा है। जो इनिशियल मूव दिया ऑफसेट, उसका रिट्रेसमेंट कितना दिया है। थर्ड, जो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वो कैसे बिहेव कर रहा है, इनिशियल मूव का वॉल्यूम कैसा था और जो रिट्रेसमेंट मूव हुआ उसका वॉल्यूम कैसा है। तो बेस्ड ऑन ये तीन पॉइंट हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को तीन टाइप्स में डिवाइड किए। एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, सेकेंड ओपनिंग रेंज अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट, थर्ड ओपनिंग रेंज ऑब्जर्वेशन ब्रेकआउट। तो ये तीनों को हम
पूरा डिटेल्स में वन बाय वन जाएंगे। तो पहले आते हैं कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जैसे कि आप लोग सबको पता है कि ओपन हाई या लो को ब्रेकआउट करेगा, बस सिंपल है। मगर हमको वो ब्रेकआउट को ट्रेड करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करना है। हम जो कंडीशन अभी अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन में होगा तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, स्किप करेंगे पुल बैक ट्रेड करने लिए। ट्रेड तो मिलेगा मगर आपको परफेक्ट टाइमिंग में हम एंट्री लेना है। तो लॉजिक सेम, ये ओपनिंग ब्रेकआउट डिपेंड करता है 3 फैक्टर में, वो अभी डिस्कस किए। जो इनिशियल मूव कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है या एवरेज है। सेकंड, प्राइस हाई के पास रहना है, कंसोलिडेट करना है हाई के पास, जैसे हम फ्लैट पुल बैक बोलते हैं। और थर्ड, अनयूजुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्लियरली एक्सपेंशन देन प्रीवियस डे वॉल्यूम, अभी हम डिस्कस करेंगे। मगर कल का वॉल्यूम से कम नहीं होना है, उसके साथ सेम रहेगा, उससे ज्यादा होने से और भी अच्छा है। तो पहले ये तीनों पॉइंट को पहले और एक अच्छे से समझ लेते हैं। क्यों हमेशा मैं बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इनिशियल मूव रहना है। 4 मूव है, इनिशियल मूव 4 है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये एक फर्स्ट कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग हायर हाई हायर लो, क्लियर पता चल जाता है कि ये मूव अपसाइड स्ट्रॉन्ग है। और इसमें देखिए, इसमें ये अप कैंडल, डाउन कैंडल, अप कैंडल, फिर ऊपर से रिजेक्ट। अभी ये जो ओपनिंग में इनिशियल मूव में कुछ क्लियर नहीं है, और ये मूव में इतना डोज छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, ये भी उतना स्ट्रांग नहीं है ये मूव में। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ब्रेकआउट में, तो हम ऐसे ब्रेकआउट को प्रीफर करेंगे। ये जो इनिशियल मूव स्ट्रांग होना है, क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो पहले से डिसाइड करके बैठ गए कि हम मार्केट ओपन होगा तो हमको बाय करना या सेल करेंगे। तो ऐसे ही जब वो डिसाइड किया तो मूव ऐसे ही आएगा, स्ट्रांग वन डायरेक्शनल मूव आएगा, वो एग्रेसिवली बाय या सेल कर रहे हैं। और प्राइस, सेकेंड जो पॉइंट डिस्कस की थी कि प्राइस हाई के पास कंसोलिडेट करना है, क्यों? अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो रियली वो पुल बैक करेगा, वो फ्लैट पुल बैक करेगा। फ्लैट पुल के मतलब ओपनिंग रेंज हाई के पास प्राइस कंसोलिडेट करेगा, हाई को हक करके रहेगा और रिट्रेसमेंट ज्यादा नहीं रहेगा। तो ऐसे ही सपोज ये कि ओपनिंग रेंज हाई ये 2 कैंडल का है, ये थोड़ा ज्यादा कैंडल का है, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहना है, ये ओपनिंग रेंज हाई जो ये, तो कैंडल जो है हाई को ऐसे ही हक करके रहेगा, ये देखिए। सेकंड, व्यू आपके ऊपर रहेगा। थर्ड, जो हाई बनाया है उसको कैंडल, कुछ भी कैंडल ब्रेक नहीं करना है, ये जो हाई बनाया है कौन सा भी कैंडल उसको ब्रेक नहीं करना है। और इसे एक छोटा सा टाइट ट्रेडिंग रेंज में रहेगा, ये सब हमारा कंडीशन है। ये क्यों? देखिए, फर्स्ट कैंडल ऐसे ग्रीन कैंडल मतलब स्ट्रांग मूव है, सेकेंड कैंडल है रेड कैंडल मतलब छोटा सा कैंडल है, मतलब सेलर्स उतना स्ट्रेंथ नहीं है। नेक्स्ट वॉल्यूम जब आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये जब प्राइस एक स्ट्रांग मूव में ऊपर चला गया, इसे प्राइस इधर से स्टॉल हो गया। स्टॉल मतलब अगर ये लेवल उतना स्ट्रांग होता रेजिस्टेंस तो प्राइस इमीडिएटली रिवर्स होगा, ना कि ऐसे ही इधर ही घूमेगा एक छोटा सा रेंज में। कहीं भी आप चार्ट में देखिए, जब प्राइस रिवर्स होता है तो ऐसे स्ट्रांगली मूव नीचे आ जाता है, नहीं कि ना कि इधर ऐसे ही घूमेगा। तो नेक्स्ट, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम शुड बी क्लियरली एक्सपेंशन देन प्रीवियस डे वॉल्यूम। अभी जो इनिशियल मूव का वॉल्यूम वो क्लियरली ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस डे वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि जब स्मार्ट मनी एक्टिव रहता है तो उसका पता हमको वॉल्यूम से चलता है, तो इसलिए वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अभी ये चार्ट को समझते हैं। सपोज ये 2 कैंडल है, फर्स्ट कैंडल उसका वॉल्यूम देखिए क्लियरली प्रीवियस डे का कैंडल से ज्यादा है, मतलब स्मार्ट मनी एक्टिव है। सेकेंड कैंडल इतना लो वॉल्यूम है, सपोज ये रेजिस्टेंस है, ओपन रेंज हाई है। अगर लो वॉल्यूम है तो ये स्मार्ट मनी टेस्ट करे कि डाउन साइड स्ट्रेंथ है नहीं है, तो सेलर का स्ट्रेंथ नहीं है। ये चार्ट में क्लियरली वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रीवियस डे से, और प्राइस इधर स्टॉल हो गया, इधर हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन का वॉल्यूम कभी भी ऐसे कम रहता है। हाँ, जब भी छोटा कैंडल आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो एक वन टाइप ऑफ कंटिन्यूस कैंडल, रिवर्सल कैंडल नहीं होता, ओनली पिन बार और नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्सल कैंडल का इंडिकेशन देता है। तो अभी हमारा रूल्स बना क्या हुआ, तो फर्स्ट हम इनिशियल मूव को वेट करेंगे कंप्लीट होने के लिए, और इनिशियल मूव स्ट्रांग होना है। सेकेंड, वॉल्यूम शुड बी क्लियरली एक्सपेंस इन प्रीवियस डे। थर्ड,
ओपनिंग रेंज हाई के पास प्राइस होना है और हाई को कौन सा भी कैंडल ब्रेक नहीं करना है और रिट्रेसमेंट वॉल्यूम लो रहना है। प्राइस एबव व्यू अप एंड पी व्यू अप, इसको इसके बारे में पता नहीं है, व्यू अप स्ट्रैटेजी में डिस्कस किए। एंट्री एबव ओपनिंग रेंज हाई, स्टॉप लॉस बिलो ओपनिंग रेंज लो। तो आज मैं ये स्ट्रैटेजी, आज 22 है, ये स्ट्रैटेजी में आईसीआईसी बैंक में ट्रेड किया है। तो चलते हैं आईसीआईसी बैंक। ये आईसीआईसी बैंक, फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा जो व्यू अप के प्रीवियस डे व्यू अप के ऊपर है और प्राइस देख ली। फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम, फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम क्लियरली प्रीवियस डे से ज़्यादा है, इक्वल होना है, नहीं तो उससे ज़्यादा होने से भी और अच्छा है। और सेकेंड कैंडल दो डोजी जैसे बना है, उसका वॉल्यूम देखिए क्लियरली डिक्रीज हुआ है और वो व्यू से रिजेक्शन और व्यू के ऊपर क्लोज दिया है। तो इसके ऊपर मैं एंट्री किया, मेरा टारगेट 375 था, 375 अचीव हो गया। तो सेम कंडीशन, प्राइस हाई के पास रहना है, व्यू के ऊपर, प्रीवियस डे व्यू के ऊपर, हाई के ऊपर ब्रेकआउट और ये स्टॉप लॉस। जैसे ये डिस्कस किया अभी। ओपनिंग रेंज अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मनी जब भी अक्यूमुलेशन करते हैं तो एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग रेंज में वो प्राइस अक्यूमुलेशन करते हैं, उसके बाद वो प्राइस को मूव अप या डाउन, अक्यूमुलेशन कर रहे तो प्राइस को अप लेके जाएंगे। तो जो अक्यूमुलेशन ब्रेकआउट है जो ओपनिंग रेंज हाई या लो, जो हाई लो के अंदर प्राइस क्लियरली एक रेंज में घूमेगा, जब ब्रेकआउट देगा अप साइड फिर प्राइस अप चला जाएगा। उसका कंडीशन क्या है? फर्स्ट जो बैकग्राउंड, जो इनिशियल मूव स्ट्रांग होना है और प्राइस एक रेंज में, क्लियरली रेंज में मूव करेगा और रिएक्शन वॉल्यूम क्लियरली डाउन साइड होगा। अप साइड मूव देगा तो उसका रिएक्शन वॉल्यूम क्लियरली डाउन साइड होगा। फर्स्ट रिएक्शन वॉल्यूम देखिए डाउन, जितने उसके बाद जितने भी रिएक्शन वॉल्यूम है उसका डाउन ही हुआ है। और इसका एक ही कंडीशन है कि जो ब्रेकआउट फेल्यूर वीओएफ लिखा है और स्प्रिंग, स्मार्ट मनी का जो जितना टारगेट किए उतना अकुमुलेशन नहीं हुआ है तो ये फेल्यूर होता है। ब्रेक ऊपर से फिर ब्रेकआउट फेल होता है और नीचे से भी स्प्रिंग, नीचे से भी ब्रेकआउट फेल हुआ। ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस अकुमुलेशन हो रहा है। और एक थर्ड पॉइंट है कि जब प्राइस ये जो रेंज का सपोर्ट के पास ऐसे एक बेस बनाया है, बनाने के बाद भी प्राइस नीचे फेल्यूर दिया है। ये देखिए इधर एक बेस बनाया जो स्प्रिंग लिखा है और इधर एक बेस बनाया, इधर बेस में देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ, ये इधर बेस में ब्रेकआउट सक्सेस हुआ है। जब अकुमुलेशन हो रहा है सपोर्ट में, जो बेस बना है, बेस के फेल्यूर होने से यह और एक इंडिकेशन है कि यह अकुमुलेशन है और प्राइस वीयूएफ के ऊपर होना है। हम एंट्री जब प्राइस वीयूएफ के ऊपर रहेगा। ये और जो प्राइस एक्शन ये रेंज के अंदर बुलिश प्राइस एक्शन क्लियरली आपको विजिबल का होना है। देखिए इधर से रेंज स्टार्ट हुआ, छोटा छोटा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल सब बड़ा बड़ा है, तो और एक इंडिकेशन है कि अकुमुलेशन हो रहा है। तो हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं या पुल बैक ट्रेड लें। अगर बेस बन रहा है तो हाई के पास हम ब्रेकआउट ट्रेड ले लेंगे। ये जैसे बेस बनाया है, ये जैसे बेस बनाया है लो के पास, सपोर्ट के पास, ये अपने हाई लो बन गया, इधर ब्रेकआउट फेल हुआ, इधर स्प्रिंग, प्राइस वेल डिफाइंड रेंज, इधर छोटा सा बेस बनाया, दो कैंडल का प्राइस ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया। सेम देखिए इनिशियल मूव, प्राइस के रेंज में घूमा, प्राइस इधर दो कैंडल बेस बनाया, ब्रेकआउट देकर चला गया और ये टेस्ट भी दिया। आप ये ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं या ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में और कुछ बता रहा हूँ। सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो उसको प्राइस जब भी जाएगा इधर एक बेस बनाएगा। सपोज ये रेड कैंडल बेस बनाया और ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिया, ये एक ब्रेकआउट है। और सेकेंड है कि जब प्राइस सपोज मिडिल से जाके ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है, मैक्सिमम ये टाइप ब्रेकआउट फेल होता है, इस टाइप ब्रेकआउट को आप अवॉइड कीजिए, पुल बैक कर लीजिए, मगर ऐसा ब्रेकआउट को अवॉइड कीजिए। मैक्सिमम टाइम में ऐसा ब्रेकआउट फेल होता है जब प्राइस विदाउट बेस में कुछ डिस्टेंस है,
ब्रेक कर रहा है तो आप वो ब्रेकआउट नहीं देगा। जैसे आप दरवाजा तोड़ रहे हैं तो दरवाजे के पास आप जाके तोड़ेंगे तो दरवाजा टूटेगा। अगर आप 2 किलोमीटर दूर से फोर्स डालेंगे दरवाजा तो दरवाजा नहीं टूटेगा। तो ये ट्रैप हो सकता है। तो जब प्राइस इससे छोटा बेस बनाएगा तो ब्रेकआउट देखा तो ये वन टाइप ऑफ कंफर्मेशन है। सेकेंड चीज ये कि ऐसे छोटा कैंडल बना रहे मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है लेवल। उतना स्ट्रांग होने से ये नीचे बड़ा कैंडल देके ऐसे रिवर्स आ जाएगा। से छोटा कैंडल बन रहा है तो उतना स्ट्रांग नहीं है तो प्राइस ब्रेकआउट देगा। अभी जो डिस्कस किए थे नेक्स्ट ओपनिंग रेंज ऑब्जर्वेशन ब्रेकआउट, ये क्या होता है? सिंपल चीज है, जब कुछ रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेकआउट देगा तो उसमें कुछ सेलर बैठे होंगे तो उनको वो ऑब्जर्व करेगा जो बायर स्ट्रांग बायर, तो उसके लिए बार बार वो रेजिस्टेंस और रिजेक्शन मिलेगा तब जाके वो ब्रेकआउट देगा। चलो हम डिस्कस करते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप इसको भी। जब प्राइस ऐसे मूव, सपोज ये प्रीवियस डे हाई है, ये जो हाई आज का जो अपने हाई बनाया और प्रीवियस डे हाई या वीकली हाई या कुछ मेजर रेजिस्टेंस है, तो इधर कौन कौन अभी जो एक मूव आया तो इधर सेलिंग ऑर्डर किस किस का आएगा, फास्ट जो प्रॉफिट टेकिंग करें, और इधर से जो बाय किया था उसका एक सेल ऑर्डर इधर आएगा, और इधर एक रेजिस्टेंस है बोल के जो शॉर्ट सेल करेगा उसका भी सेलिंग ऑर्डर इधर रहेगा। तो जो ये जो सेलिंग ऑर्डर को जो स्मार्ट मनी जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इधर से रिजेक्शन मिला प्राइस डाउन, इधर से रिजेक्शन मिला प्राइस डाउन, इधर से रिजेक्शन मिला प्राइस डाउन, तो ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन है कि प्राइस हायर लो बनाएगा। देखिए पैटर्न, देखिए ट्रायंगल पैटर्न है, प्राइस हायर लो बनाएगा और जो रिएक्शन वॉल्यूम है वो स्लोली स्लोली वो डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद कम होगा और सेलर का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इनिशियल मूव होना है और जो करेक्शन वॉल्यूम कम होना है और करेक्शन भी कम होना है, और जो हायर लो इंडिकेशन है, ये जो सपोर्ट है हायर लो बनाएगा। और एक थर्ड है कि इधर जब फॉल्स ब्रेकआउट देगा, फॉल्स ब्रेकआउट मतलब प्राइस रिवर्स होना है, मगर फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद भी प्राइस ये जो हायर लो किसी को भी ब्रेक नहीं करेगा, और वो भी एक इंडिकेशन है जो री अकुमुलेशन में हम डिस्कस किए। तो ऐसे ही ये ओपनिंग रेंज लो, ये हाई, फर्स्ट इधर से जो फर्स्ट कैंडल से रिजेक्शन मिला हाई, सेकेंड कैंडल से रिजेक्शन मिला, थर्ड कैंडल से रिजेक्शन मिला, और जितने भी रेड कैंडल देखिए उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, ब्रेकआउट टेस्ट ऊपर चले गया, और प्राइस भी हुआ के ऊपर रहना है, हम ऑफ साइड ब्रेकआउट ले रहे हैं। तो ये तो एक कैंडल में हो गया। ये देखिए ये स्विंग में, ये प्रीवियस डे हाई का था, आज का प्राइस ऊपर, इधर से ओपनिंग हाई नीचे आया, फिर ऐसे ही थोड़ा कंसोलिडेशन ऊपर आया चला गया, फिर रिजेक्शन नीचे आया, फिर इधर से बेस बना के ऊपर ब्रेकआउट दिया। देखिए हायर लो हायर लो हायर लो बनाए, ये ऑब्जर्वेशन टाइप ब्रेकआउट है। ये प्रीवियस डे लो, आज का ओपनिंग लो, लो को ऐसे ही वो बार बार रिजेक्शन मिला, फाइनली वो इधर बेस बना के ब्रेकआउट दिया। सेम इधर ओपनिंग हाई रिएक्शन, अगेन इधर एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, देने के बाद भी प्राइस उधर ही घुमा, बेस बनाया ब्रेकआउट दिया, सेम हाई लो ब्रेकआउट दिया ऑफ साइड। तो हम ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस हो गया। तो हम डिस्कस करेंगे अभी, हम तो ट्रेड ले लिए, उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा एग्जिट इसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है कि ब्रेकआउट कैंडल कैसा होना है, ये एक क्लीन कैंडल होना है और ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर क्लोज देना है, फर्स्ट कंडीशन। ये दो दो ब्रेकआउट सिचुएशन दिया है, ये ऐसा ब्रेकआउट बार नहीं होना है, ब्रेकआउट बार ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्यों, देखिए जब प्राइस ब्रेकआउट देता है उसके ऊपर ब्रेकआउट ऑर्डर रहता है, ब्रेकआउट बाय ऑर्डर रहता है, और जो सेल की है उसका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर रहता है, और एक्चुअली मूव होना है तो प्राइस ऐसे एक स्ट्रॉन्ग मूव देके ऊपर चला जाएगा, और ट्रैप मूव होगा तो प्राइस जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको ट्रिगर करके प्राइस नीचे रिवर्स आ जाएगा। बाद में अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और उसका वॉल्यूम कैसे होना चाहिए, क्लियरली लिखा है वॉल्यूम हाई या एबव हाई, जो रिसेंटली कैंडल फॉर्म हुआ है उससे इक्वल होना है, उससे ज़्यादा भी होना है,
और कंडीशन भी है एबव एवरेज में हम डिस्कस करेंगे, मगर ये प्रीफर वॉल्यूम है, हाई और एबव हाई। और थर्ड पॉइंट ये हम चेक करना है कि जो ब्रेकआउट होने के बाद फॉलो थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब बुलिश ब्रेकआउट फॉलोड बाय बुलिश प्राइस एक्शन, और एक एक ग्रीन कैंडल होना है। वाई ब्रेकआउट नीड्स फॉलो थ्रू, फर्स्ट ये कि कंफर्मेशन करेगा कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट। सेकेंड है कि ये स्मार्ट मनी का ट्रैप नहीं है, जो स्टॉप लॉस हंटिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्लीन ब्रेकआउट फॉलो थ्रू, ये क्लीन ब्रेकआउट दिया और ये फॉलो थ्रू नहीं दिया, ये रेड कैंडल आ गया, ये हमको वार्निंग दे दिया है कि ये ब्रेकआउट में भी फॉल्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है। ये ट्रैप है या ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। एक्चुअली पहले डिस्कस करते हैं कि ये स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है। स्मार्ट मनी को पता है कि कहाँ स्टॉप ऑर्डर है, इधर हम लोग का बाय ऑर्डर रहेगा, और जो ऑलरेडी सेल किए हो उनका भी ऑर्डर इधर रहेगा। सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए दोनों का बाय ऑर्डर और जो ट्रैप ऑर्डर जो ट्रैप सेल किए थे, दोनों का एक प्राइस मूव अपसाइड होना चाहिए, ना कि ऐसा डाउन साइड होना है। और स्मार्ट मनी क्या करते हैं, प्राइस ऊपर लेके चला जाएंगे और हम लोग को ट्रैप करके फिर नीचे लेके आ जाएंगे। जब प्राइस ये जो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज देते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि नहीं ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, तो हमारा एंट्री इधर होगा, मतलब ब्रेकआउट के ऊपर ऐसे प्राइस एक्शन देगा तो हम जो कैंडल के नीचे भी एग्जिट हो सकते हैं, स्टॉप लॉस मतलब लॉस कम लॉस में। और कंफर्मेशन के लिए बुल ब्रेकआउट फॉलोड बाय बुल ब्रेकआउट, बुलिश, ये बुलिश प्राइस एक्शन है, कंफर्मेशन है। ये देखिए ये ब्रेकआउट दिया डाउन साइड, ये रेड कैंडल, इसका वॉल्यूम बिलो एवरेज, एवरेज वॉल्यूम है, रियली जितने भी रेड कैंडल है उससे कम है, तो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट इंडिकेटर। सेकेंड, ये जो फॉलो थ्रू कैंडल नहीं था, ये फॉलो थ्रू कैंडल ग्रीन कैंडल फॉलो थ्रू नहीं है, तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ। अब कुछ भी हाई या लो ब्रेक, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ भी हाई लो ऐसे ही ब्रेकआउट देता है, स्विंग हाई स्विंग लो जो भी है उसका प्राइस एक्शन ऐसे ही रहना है। ये जो रेड कैंडल दिखाई है इसका लो को ब्रेक दिया मगर फॉलो थ्रू नहीं दिया, फिर ऊपर चला गया। और ब्रेकआउट पुल बैक, हम तो ब्रेकआउट डिस्कस किए, क्या होना चाहिए ब्रेकआउट कैंडल, क्या होना चाहिए ब्रेकआउट फॉलो थ्रू, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुल बैक कैसा होना चाहिए, वो एक्चुअल पुल बैक है या रिवर्सल है। जैसे लिखा है कि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, अगर जो भी आ रहा है पुल बैक, वॉल्यूम लो होना चाहिए, कैंडल स्मॉल होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। ये दो जो ऑलरेडी डिस्कस किए इसके बारे में। इधर ब्रेकआउट देखिए, ये क्लियरली हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, पुल बैक दिया, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं दिया, ऊपर चले गया। इधर देखिए, इधर ब्रेकआउट का वॉल्यूम चेक कीजिए, बहुत लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, इससे कंपेयर बहुत लो वॉल्यूम, ऊपर चला गया। और जो डाउन का है, डाउन का वॉल्यूम चेक कीजिए, ब्रेकआउट वॉल्यूम और ये जो पुल बैक वॉल्यूम, ब्रेकआउट वॉल्यूम लो, पुल बैक वॉल्यूम हाई, तो ये रिवर्सल सिग्नल दिया, तो प्राइस नीचे क्लोज हो गया डाउन। तो आज हम ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट सेक्शन में हम पुल बैक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ ट्रेड करना है पुल बैक। थैंक यू।